हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल इंग्लिश यात्रा विद रीता मैम। दोस्तों, आपने ये वर्णमाला तो पढ़ी ही होगी बचपन में, ठीक है। लेकिन क्या इस वर्णमाला से हम इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं? क्या ये जो वर्णमाला दी हुई है इसके द्वारा हम इंग्लिश को आसानी से सीख सकते हैं? जी नहीं, ये हमें इंग्लिश नहीं सिखा सकती। क्यों नहीं सिखा सकती? अब आप कहेंगे ये तो हमें इंग्लिश सिखाती है। मैम आप गलत कह रहे हो कि ये हमें इंग्लिश नहीं सिखा सकती। हाँ, ये सही बात है, ये हमें इंग्लिश नहीं सिखाती है। अब मैं आपको बताती हूँ। ये जो माला होती है वो हमें हिंदी की इंग्लिश बनाना सिखाती है। जैसे जो हमारी लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, उसको इंग्लिश लेटर्स में, इंग्लिश वर्ड्स में कन्वर्ट करना बताती है। लेकिन जो हम इंग्लिश सीखते हैं, जो हमारी रीडिंग वाली इंग्लिश होती है, अमेरिकन वाली इंग्लिश होती है, क्या वो लोग ऐसे ही इंग्लिश सीखते हैं? हिंदी नहीं आती है, वो हिंदी से इंग्लिश नहीं सीखते हैं, वो इंग्लिश से इंग्लिश सीखते हैं। और देखिए वो किस प्रकार सीखते हैं। जैसे हम अपनी हिंदी वर्णमाला में आ को ए पढ़ते हैं, लेकिन क्या इंग्लिश में भी ए को अ पढ़ते हैं? जी नहीं, इंग्लिश में हम आ को यू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? यू। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हिंदी में राम, या मैंने लिखा कल, तो क्या कल की स्पेलिंग में यहाँ पे KAL बनाऊंगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कल लिख दूँ तो इंग्लिश में कल की स्पेलिंग क्या बनेगी? KUL, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ये जो इंग्लिश वाले लेटर्स होते हैं उन्हें हम ऐसे रीड नहीं करते हैं। अब मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। ये सारे हमें हिंदी से इंग्लिश बनाना सिखाते हैं। ये जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है उसको हम उससे नाम कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये हिंदी वाली इंग्लिश है हमारी। क्या है? हिंदी वाली इंग्लिश, यानी कि जो हम नाम की स्पेलिंग्स बनाते हैं, जितने भी नाम होते हैं उनकी स्पेलिंग बनाते हैं, वो हम इसके माध्यम से बनाते हैं। जैसे राम, नाम, काम, जितने भी वर्ल्ड में नेम है, किसी भी शहर का नाम हो, किसी भी चीज़ का भी नाम हो, तो वो हम इस वाली वर्णमाला से वो नेम्स आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। और बनाते भी हैं, इसी से बनाते हैं। लेकिन क्या कहते हैं, अगर हमें इंग्लिश में पढ़ना है तो हमें उसके लिए जो हमारे लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, उनका प्रोनाउंसिएशन सीखना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए, एक तरफ मैंने हिंदी वाली इंग्लिश की वर्णमाला लिखी हुई है, एक तरफ इंग्लिश वाली इंग्लिश की, ठीक है। अब देखिए हम इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए यहाँ पे हम छोटे या से ए बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं? छोटे या से ए। तो हम, जैसे मैंने यहाँ पे काम लिखा, तो हम काम की स्पेलिंग क्या बनाएंगे? KAM। ऐसे ही राम लिखेंगे तो RAM, नाम लिखेंगे तो NAM। लेकिन मैं अगर यहाँ पे बट लिख दूँ तो हम बट की स्पेलिंग BAT नहीं बनाएंगे, हम बट की स्पेलिंग क्या बनाएंगे? BUT, ठीक है। ऐसे ही मैं बस लिखती हूँ तो BUS, ऐसे ही कट लिखती हूँ तो CUT। तो जो हमारा हिंदी वर्णमाला जो होती है उसमें आ को ए पढ़ते हैं, लेकिन जो इंग्लिश वर्णमाला होती है उसमें आ को यू पढ़ते हैं, ठीक है। आ से क्या बनाते हैं? यू बनाते हैं। ऐसे ही अब हमारा यहाँ पे आ जाइए बड़े आ वाले पे। हिंदी वर्णमाला में हम बड़े आ से डबल ए बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हिंदी वर्णमाला में हम बड़े आ से डबल ए बनाते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ राधा, ठीक है, तो मैं RADH सिंगल ए भी लगा देते हैं, तो ऐसे लेकिन जो हमारी इंग्लिश वर्णमाला होती है उसमें हम बड़े आ से सिंगल ए बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कार लिखा तो कार की स्पेलिंग CAR बनाएंगे, ठीक है। अब मैंने लिखा इंक, या यहाँ पे मैंने कोई नाम लिखा ईशिका, तो I बनेगा SHIKA। अगर यहाँ पे मैंने इंक लिखा, इंक, तो INK बनाएंगे, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ रहा है आप लोगों को?
ऐसे ही बड़ी ई से यहाँ पे डबल ई बनता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा सीता, तो एस डबल ई टी ए बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर बड़ी ई को हम जैसे डबल ई भी पढ़ते हैं, ई आई ई को भी बड़ी ई पढ़ते हैं और ई ए को भी बड़ी ई पढ़ते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बीट, तो बी ई ए टी, बीट होता है हमारा। ऐसे ही मैंने लिखा सी न, तो एस डबल ई एन, इसे भी बड़ी ई पढ़ा। तो ये बड़ी ई जो होता है, ई ए को भी बड़ी ई पढ़ते हैं, आई ई को भी और डबल ई को भी, और ई आई को भी बड़ी ई ही पढ़ते हैं इंग्लिश में। लेकिन हिंदी वर्णमाला में क्या होता है, बड़ी ई से केवल डबल ई बनता है, ठीक है। अब ऊ की बात कर लेते हैं। बड़े ऊ, हिंदी वर्णमाला में छोटे ऊ से यू बनता है और बड़े ऊ से डबल ऊ। लेकिन जो इंग्लिश वर्णमाला होती है उसमें छोटे ऊ का कोई रोल नहीं है, ठीक है। इंग्लिश वर्णमाला में छोटा ऊ नहीं होता है, छोटा और बड़ा ऊ दोनों से डबल ओ बनता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा गुड, तो मैं गुड को जी डबल ओ डी लिखूंगी। छोटे ऊ की मात्रा है लेकिन हमने क्या बनाया है, डबल ऊ, ठीक है। ऐसे ही बड़े ऊ का आ जाता है। जैसे मैंने लिखा बूल, तो डब्लू डबल ओ एल, बूल, ठीक है। तो बड़ा ऊ और छोटा ऊ इंग्लिश वर्णमाला में दोनों से डबल ओ बनता है। अब हम पढ़ेंगे ए से बेसिकली ई बनाते हैं। तो यहाँ पे कोई भी नेम ले लूँ। जैसे मैंने लिखा रेखा, तो REKHA, और यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे छोटी ए से ई भी बनता है और ए भी बनता है। जैसे मैंने लिखा ई भी बनता है और ए भी बनता है। जैसे मैंने लिखा RAT, रैट, ठीक है। इसे क्या पढ़ेंगे, रैट। ऐसे ही मैंने लिखा MEN, तो इसे क्या पढ़ेंगे, मेन। ऐसे ही बड़ी ए, जो छोटी ए होती है हमारी हिंदी वर्णमाला वाली, उससे ई भी बनता है और ए भी बनता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, ठीक है। इंग्लिश वर्णमाला में, इंग्लिश पढ़ना सीखना है तो इसी तरह से सीखेंगे। और इसमें ऐसे करके नेम बनाते हैं ओनली, ठीक है। इसमें बड़ी ए से AI बनता है, लेकिन ये जो होता है इसमें बड़ी ए से AI भी बनता है और AY भी बनता है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे मेन, तो हम मेन की स्पेलिंग क्या लिखते हैं, MAIN, रेन, रेन भी हो जाएगा, ठीक है। और AY के भी काफ़ी रूल्स, जैसे मैंने लिखा रेलवे, ठीक है। तो ये AI को हम क्या पढ़ रहे हैं, वे, यानी कि बड़ी ए की स्पेलिंग। अब ओ से ओ बनता है, यहाँ पे भी ओ से ओ ही बनता है, ठीक है। यहाँ पे और नेम बना के देख सकते हैं आप, नैना, तो NAINA, ऐसे करके बनेगा, नैना, सुनैना, ठीक है, कैलाश, ऐसे करके। अब ओ को देखते हैं, ओ को ओ ही लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा कोमल, तो यहाँ लिखेंगे KOMAL, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ओ से डॉल, डॉग लिख दो, डॉग, ठीक। कॉट, दोनों की साउंड ओ आ रही है, ठीक है, ओ बनेगा। और बड़े ओ की बात करें तो हिंदी वर्णमाला में बड़े ओ से AU बनता है, लेकिन इंग्लिश वर्णमाला में OA को भी ओ पढ़ते हैं, AU को भी ओ पढ़ते हैं और AW को भी ओ पढ़ते हैं। जैसे मैंने लिखा ड्रॉ, DRAW, तो इसे हम ड्रॉ पढ़ रहेंगे, तो बड़ा ओ की साउंड देता है ये, ड्रॉ। ऐसे ही CAUGHT, कॉट, ठीक है। ऐसे करके इनको हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब तुम्हें डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि हिंदी वर्णमाला में किस प्रकार से पढ़ते हैं और इंग्लिश वर्णमाला में किस प्रकार से पढ़ते हैं। इसके आगे का आपको कल बताऊंगी, ठीक है। और अगर ये समझ में आया हो, आपको डिफरेंस समझ में आया दोनों के बारे में, हिंदी वाली इंग्लिश को हम कैसे लिखते हैं और इंग्लिश वाली इंग्लिश को हम कैसे पढ़ते हैं, ठीक है।
अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल की क्लास में पढ़ेंगे।